क्वेश्चन नंबर 32, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और सेकंड पार्ट पूछा, यदि ए तथा बी के बीच 1050 यानी कि 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। इट मींस पहला पार्ट हमारा यह है कि आपको तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दें कि जाहिर सी बात है, देखो इसकी काउंटिंग कर लो। पहले बंद घर को सोल्व करोगे आप, तो बंद घर में ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। जाहिर सी बात है किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, श्रेणी क्रम की पहचान भी बताई थी, आवेश बराबर होता है। फॉर्मूला क्या था श्रेणी क्रम का, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + एंड सो ऑन। दूसरा बताया था आपको समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, वो क्या था, c = c1 + c2 + c3। यही तो थे भाई। चलिए, तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि संधारित्र 1 तथा 2 श्रेणी क्रम में है, अतः संधारित्र क्या निकलेगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c' = 1 डायरेक्ट लगा दो 2 + 1/3। 1/c' = एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे गुना, 3 दूनी 6, 3 इधर 2 इधर, 3 + 2 यानी कि 5। इट मीन्स आप इसे उल्टा कर दीजिए, c' बन जाएगा आपके पास क्या, 6/5। सही है। या आप इसे ये भी बोल सकते थे कि 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा, 1.2। देखियो सही है क्या, क्योंकि 6 को डिवाइड करोगे 5 × 5, 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा 0 यानी कि 1.2, ठीक है, इतने माइक्रोफैरड। इट मींस जो आपके पास ये दोनों का तुल्य आया है अभी, वो कितना है, 1.2। अब इनका तुल्य जो आया 1.2 वो, और 1.8 किस क्रम में है, समांतर क्रम, ठीक है। तो लगाओ, c' तथा 3 समांतर क्रम में है, अतः C, अभी तो C" ही मान लीजिए, समांतर क्रम का फॉर्मूला C1 + C2 यानी कि 1.2 + 1.8 कितना हो जाएगा बेटे, 8 2 10 और 2 और 1 3, 3 आ गया, 3 माइक्रोफैरड। देखियो अभी इस पूरे बंद घर का कितना आ गया, 3.0 माइक्रोफैरड, यानी कि इसके तुल्य कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड का, ठीक है। एक ही लाइन होगी वो और ये किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिख दीजिए, C" तथा 4 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, तुल्य धारिता निकालने के लिए 1/c, अब अगर तुल्य धारिता c निकलेगी 1/c1 + c2 यानी कि c1 कितना मान लीजिए आप, 1/3, 3.0 का मतलब 3 होता है, प्लस 1/6। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे हम डायरेक्ट ले लीजिए 6, अगर किसी पैसे नहीं आता तो नीचे नीचे गुना करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास बन जाएगा 1/c = नीचे नीचे गुना, 3 6 18, 6 इधर 3 इधर यानी कि 9, 9 दूनी 18। इट मींस C = उल्टा कर दो, ऐसा कितना बन जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। आंसर चेक करें, यही आ रहा क्या। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, एंड सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपसे देखो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो, सीखिए, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे, सब प्रथम क्या काम करेंगे हम सेकंड पार्ट में, वो कह रहा आपसे विभवांतर निकालना, इस पर फोकस यही करना, समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट वाइज है। आप पहले इसका आवेश निकाल ले, क्यों निकाल लो। तो देखो आपको V निकालना, तो Q = C × V होता है। C कितना निकला, टोटल C कितना निकला, 2,
माइक्रोफेरड में, 2 इंटू 10⁻⁻6 चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, नहीं तो माइक्रो वोल्ट में जाएगा आपके पास, नहीं तो माइक्रो कुलाम में ले लेंगे। चलो एक काम करो, तो ऐसे ही छोड़ दो, 2 माइक्रो में लिख देंगे हम इसका, माइक्रो कुलाम में आंसर। फिर V कितना दे रखा आपको, कितने वोल्ट का विभवांतर लगा दिया है, 150, यानी कि इसके और इसके बीच में जो VAB है वो टोटल कितना लगा दिया है, 150, यानी कि 150, तो कितना आ गया, 300 माइक्रो कुलाम, क्योंकि वैल्यू इतनी आई है कि टोटल चार्ज इस पर इतना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपसे कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर या विभव ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर हम V का फॉर्मूला लगाएं तो आप बिल्कुल आराम से बता दो सर कि V इक्वल टू Q अपॉन में C लगा देंगे। अब C की वैल्यू तो ये रही, यहां पे C तो ये रहा, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन यहां पर Q कितना रखें, ये रखें या कोई और रखे, अगर ये रखें तो क्यों रखें, देखो सुनो, सारे के सारे क्या चल रहे हैं तुम्हारे, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ, श्रेणी में, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बराबर होता है, अर्थात जितना यहां से आवेश चला होगा इसमें भी इतना ही गया होगा। आवेश कितना चेक निकाला हमने, 300 माइक्रो कुलाम, इट मींस 300 माइक्रो कुलाम आपने फाइंड कर लिया, तो 300 माइक्रो कुलाम आवेश इसमें जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 300 माइक्रो कुलाम ही आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और C कितना है यहाँ पर, 6, क्योंकि 6 वाले पे तो पूछा है। आगे का दिमाग में देखो तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 300, अब माइक्रो में तो माइक्रो में रहने दो, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, और 6 बटे में 6, तो कितना आ गया, 6 पंजे 30, यानी कि 50 वोल्ट। देखिए सही है क्या, सही है, तो कितना आ गया तुम्हारा 50 वोल्ट। क्या कहा उसने, 38 कह रहा निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता की गणना करनी। इट मींस डायरेक्ट तुल्य धारिता निकालनी बस आपको, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। सबसे पहले बंद घर चेक कर लो, इसमें 2 बंद घर दिखाई दे रहे हैं मुझे, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, नंबरिंग कर लो, देखो आसान पड़ेगी तुम्हें, क्या पहले इसे सोल्व कर लो, 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 7 हो गए संधारित्र, ठीक है। अब पहला और दूसरा किसमें, समांतर क्रम में डायरेक्ट, पॉइंट देखो ए और बी यहाँ है, ए बी के बीच में लगे हुए सब, ये इधर को और ये इधर को, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि ऐसे लिख दो, 1 तथा 2 किसमें है, समांतर क्रम में। अब शॉर्ट कर रहा थोड़ा सा, समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम का फॉर्मूला C डैश मान लीजिए, उसे कितना बन जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। इट मींस दोनों को मिला कितना आ गया, 4। समझ आ रही क्या बात है, दोनों को मिला कितना आ गया इसका कंबाइंड, 4, ठीक है। इट मींस मैं अगर इसे लाइन को हटा दूं यहां से, अब तो क्या बन जाएगा, ये 4 का बन गया, देखो ठीक है क्या, सही है। यही डायग्राम में दोबारा ना बना के यही रफ कर रहा, क्लियर होता जा रहा, बुक में तुम्हारी है ही। अब ये 4 और ये 8 किसमें, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपस में, जाहिर सी बात है श्रेणी क्रम है दोनों का, तो लिख दो, सिंस 8 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, अतः C डबल डैश मान लीजिए, C डबल डैश यानी कि 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/8 + 1/4, एलसीएम कितना आ गया इसका, 8, 1 + 2, 1/C डबल डैश, 1/C डबल डैश इक्वल टू कितना बन गया, 3/8। इट मींस आपके पास बन गया, उल्टा कर देंगे इसे, तो C डबल डैश इक्वल टू 8/3, इतने माइक्रोफैरड। बताओ भाई ठीक है क्या, इट मींस दोनों का कंबाइंड आ गया कितना, 8/3। बताओ समझ में आ गया क्या, इसका कंबाइंड दोनों का यानी कि एक ही कंडेंसर होगा, कितना आ गया, 8/3 माइक्रोफैरड, इसका कंबाइंड आ गया टोटल का। यहां पर बस केवल एक कैपेसिटर है अभी तक, सही है।
दोबारा समझ लो भाई, ये था यहाँ पे दो और दो और दो था, वो समांतर क्रम में तो लगाया हमने, कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड आ गया। ये 4 दोनों का एक ही तो बन गया, बस दोनों का एक बन गया, तो 4 और ये 8 किस क्रम में, श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 8। अगर ऐसे नहीं लिया जा रहा तो क्या करोगे, 8 चौक 32, 4 की इधर गुना 12 की 8 की इधर गुना, 8 4 12/32, काट पीट के फिर से ये आएगा 8/3। ठीक है, अब इनका कंबाइंड कितना आ गया 8/3 आ गया। इस घर का काम हमारा खत्म, एक वायर पे कंबाइंड 8/3 आ गया, ये वाला वायर हमारा फिनिश हो गया। अब इस वाले वायर में आ जाओ, देखो ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी में, अलग ही दिखाई दे रहे, देखो एक ही तार से जुड़े हुए। तो लगाओ, लिख लो चाहे 6 माइक्रोफैरड या नंबर दे दो, तथा 12 माइक्रोफैरड किसमें, श्रेणी में है। तो उसे मैं मान रहा हूं C ट्रिपल डैश मान लीजिए, 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम या तो 12 6 72 नीचे कर लो, या 12 ही एलसीएम ले लो, तो कितना बन जाएगा 12, या 2 प्लस के 1, 6 12 12 एकम 12। ठीक है, 1/C ट्रिपल डैश। तो हमारे पास कितना बन गया, अगर C ट्रिपल डैश को सीधा कर देंगे तो कितना 12/3, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 माइक्रोफैरड। इतनी बात समझ में आ गई। इट मींस दोनों का कंबाइंड कितना आ गया, अभी यहां से एक हटाई दो बस आप, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आ गई क्या, ये 4 और 4 किसमें, समांतर क्रम में। ठीक है, लिखो 4 माइक्रोफैरड तथा ये 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः C 0 मान लो, अलग नाम दे लो कुछ उसे। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारे पास कितना, 4 और 4 8, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। अब यानी कि इनका कंबाइंड जो आया वो कितना आ गया, टोटल का कंबाइंड कितना आ गया इसका, टोटल का 8 आ गया, 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 8, यहाँ कोई पॉइंट थोड़ा ही है, जो एक ही तार तो है, एक ही वायर तो है, तो ये 8 और 1 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो लगा दीजिए, मैं इधर कर दे रहा हूं। तो 1 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या इसे रफ भी कर दो, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब 4 की जगह कितना आ गया, बस तुम्हारा 8 आ गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारे 1 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो कितना लगेगा 1/C, कुछ भी पॉइंट मान लो यार, इसे यहाँ डैश मान लो, चलो ठीक है 1 मान लो, इसे 1 2 3 अलग अलग मान लीजिए, बस इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1/8 प्लस 1/1। ठीक है, एलसीएम तो 8 ही आ रहा, तो 1/C1 इक्वल टू 8 का नीचे के नीचे गुना, इधर जाएगा 1 प्लस 9, कितना आ गया भाई 8। तो हमारे पास क्या बन गया, उल्टा कर दीजिए, C1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 8/9, ये आ गया इतने माइक्रोफैरड। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या, सही है। अब ये कंबाइंड जो इस पूरे वायर का आया है वो कितना आ गया भाई साहब, वो आ गया 8/9 इस कंबाइंड वायर का। ये एक वायर है, एक ये वायर है, ये इन दोनों के पॉइंट के बीच में, ये दोनों के पॉइंट बीच में, दोनों के दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम, श्रेणी तो है ही नहीं, तो लिख दीजिए अब 8/9 माइक्रोफैरड तथा 8/3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता अब निकल जाएगी टोटल, क्योंकि इसके बाद तो कुछ आना ही नहीं, तुल्य धारिता यानी कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी कि 8/9 प्लस 8/3। एलसीएम या तो सिंपल ले लो कि 9 के 27 ले लो, या नो एलसीएम ले सकते हो आप। तो कितना हो गया तुम्हारा, नो एलसीएम हो गया, यहाँ कितना बचा 8 प्लस 8 तो है यार गुना 3, तो ये बन गया तुम्हारे पास 8 3 24 और 9 8 3 24 और 8 कितना बन गया 32/9 माइक्रोफैरड। आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो गया आंसर। आ जाओ, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइन समझनी, बस एक लाइन समझ में आते सारा क्वेश्चन हो जाएगा।
नंबरिंग कर लो इसकी। सबसे पहले किसको करनी, बंद घर को। ये बंद घर दिखाई दे रहा मुझे, ये दिखाई दे, पहले मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम क्या ऐसे कर लो सर भाई, बीच वाले क्यों कर लो, कोने वाले से स्टार्ट करता हूँ बस। ठीक है, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना भी नंबरिंग करोगे तो कोई फर्क ना पड़ने का वैसे इन पे। ठीक है, अब आ जाओ बंद घर फर्स्ट में, करते हैं भाई सोल्व। तो चूंकि 3 माइक्रोफैरड, ऐसे लिख दो, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिख दो। अब तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन से क्रम में, देखियो ये श्रेणी में, एक ही तार तो हो, तो क्या है हमारे श्रेणी क्रम। कभी समांतर क्रम इनके सामने सामने लगा दो, यो इसके समांतर यो इसके समांतर, बंद घर को सोल्व करना, वरना किल्ली मारते रहोगे तो मैंने अच्छा सर ऐसा ना कर लेते, तीनों श्रेणी समांतर समांतर, या तीनों श्रेणी श्रेणी लगा दो, इनसे तार काट दो, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, हाँ, तो क्या है श्रेणी क्रम में है, अतः लगाइए 1/c इक्वल टू 1/c1 मान लो, 1/3 प्लस 3 प्लस 3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना बन जाएगा, 1/c डैश इक्वल टू 3/3। अब इतने तो समझदार होंगे ही, तो ये उल्टा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 3 से 3 कट गया तो भी C1 इक्वल टू कितना गया, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आ गई क्या बातें। ठीक है, फोकस करना। अब मैं क्या कर रहा, ये लाइन हमने सोल्व कर ली, इस सब का मिला के कितना आ गया हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड। ये घर कैसा, समांतर क्रम में। ठीक है, तो सोल्व करो कि 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, अतः C2 मान लीजिए C1 प्लस C2 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ये आ गया C2। सही है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 3 बन गया। ये वाला घर फिर खत्म। ठीक है, देखिए कोई लाइन नहीं बन गई है यहाँ पे, फिर 3 को सोल्व करेंगे, फिर कितना आएगा, फिर 2 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 2 फिर भी किसमें होगा, फिर समांतर क्रम में, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर तीनों को 3 3 3, फिर तीनों को सोल्व करोगे फिर कितना आएगा 1, और 1 ही इसका आंसर है, चाहे चेक कर लो। ठीक है, बताओ आगे का बार खुद कर लोगे क्या। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। देखो ए के निकटतम पे पूछ ले, वो भी श्रेणी क्रम में निकट रहा, सभी के सभी क्या है, सब श्रेणी क्रम में है ये। तो मुझे एक चीज बताएं आप, ये यहां से अभी जैसे मैंने आपको बताया कितना आंसर आने वाला है इसका 1, यानी कि जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, C का मान आएगा 1 माइक्रोफैरड, ये आएगा। अब उसने कहा है कि अगर इन दोनों के बीच विभवांतर कितना स्थापित करें, 100 वोल्ट, इट मींस V कितना कर दे, 100 वोल्ट। तो उसने पूछा क्यों, बताओ कितना होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। C टोटल कितना आया 1, और ये कितना तुम्हारा 100, तो कितना आ जाएगा ये 100 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रो में रखा हमने, तो ये इसका यहां से आंसर आ जाएगा। सही है, बाकी यहां से और यहां तक का ये सोल्व आपको स्वयं करना कैसे आएगा, ऐसे घर बनाते चलना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बेटे इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी है, आप व्हीट स्टोन पढ़ोगे अगले चैप्टर में, व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन सेतु की एक आवश्यक शर्त है सुनना, कि जैसे ये संधारित्र है ना, ये देखो अगर 4 प्रतिरोध हो या संधारित्र रुकावट एक तरह की है, बताऊंगा मैं तुम्हें, रुकावट ही होती है, आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, रुकावट होती है मार्ग में। तो अगर हमारे पास 4 समांतर क्रम में संधारित्र लग रहे हो और बीच में एक और संधारित्र लगा हो, बीच में एक और संधारित्र लगा हो, तो बीच वाले में कोई भी धारा नहीं बहती, कोई भी आवेश नहीं बहता। ये व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त ये होती है। फिर से सुनो, ये अगर हमारे पास देखो इसका बटा बटा लगाओ, इसके और इसके, ये 2/2 बराबर लगाओ, 2/2, तो कितना आ गया, 1 इक्वल टू 1। अगर ये दोनों बराबर है ना, तो इस वाले में को कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। ये व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल है, पूरा क्लियर अगले चैप्टर में हो जाएगा आपके। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना, अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल हो जाए
तो इस बीच वाले में कोई भी धारा फ्लो नहीं होती। ठीक है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस पढ़ाएंगे व्हीटस्टोन सेतु अगले चैप्टर में। ठीक है, पूरा क्लियर वहां पे हो जाएगा। अभी फिलहाल ये याद रखना, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो बीच वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, कोई भी आवेश नहीं जाता। इट मीन्स ये तो है ही नहीं, बस आप इसे नेगलेक्ट मान लें। आप इसको क्या मान लें, नेगलेक्ट, इसमें कुछ जान ही नहीं है। तो अगर मैं हटा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बिल्कुल यहां लिखना पड़ेगा चूंकि यह एक व्हीटस्टोन सेतु है, अतः बीच वाले जो हमारे पास ये था ना 2 माइक्रोफैरड, बीच वाले संधारित्र 2 माइक्रोफैरड में से कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा। इट मीन्स ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना अब इसका। ठीक है, तो यहां समझो, अब ये तो है ही नहीं, बस आप यहां से ये दोनों श्रेणी और फिर दोनों का समांतर, आंसर कर लोगे। समझ में आ गई बात है, ये दोनों श्रेणी फिर दोनों समांतर। श्रेणी 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1, 1 और 1 2, आंसर चेक कर लो 2 आ रहा होगा। दोनों ही इंपोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के रूप है, चेंज है बिल्कुल। ये समझ आ गया तो वो अपने आप समझ आ जाएगा आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। 43 कह रहा समान धारिता के 4 संधारित्र हैं, यानी कि इसे मान लीजिए आप C1, इसे आप मान लीजिए C2, C3, C4, 4 संधारित्र हैं समान धारिता के, यानी कि C1, C2, C3, C4 सब इक्वल है। हमने ये मान लिया कि C1 इक्वल टू C2 बराबर C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C है, यानी कि इनकी सब की वैल्यू कितनी है C। देखिए समझ में आ गई क्या बात है, सबका मान कितना C मान लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है वो आपसे, श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, आगे वो कह रहा इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, तो B क्या हो गया पृथ्वी से जुड़ गया, यानी कि पृथ्वी से जुड़ने का मतलब अर्थिंग होगी। और जब किसी चीज को हम अर्थ कर देते हैं उसकी वोल्टेज क्या हो जाती है 0, खत्म हो जाती है। ठीक है, अर्थिंग करने का मतलब ये होता है वोल्टेज खत्म करना। अब उसने कहा बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे, बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। समझ में आ गई बातें, A तथा C के, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा C है और ये पॉइंट वाला C है और ये धारिता वाले C है, कंफ्यूज मत होना, ये C है। A और C के बीच के विभव पूछे उसने। ठीक है, करते हैं। देखो आपको पता है दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों के बीच की क्या है श्रेणी क्रम, इन दोनों के बीच की श्रेणी क्रम। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये सब बराबर है, सही है, और सभी सब क्या लगे हुए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या बराबर होते हैं आवेश, यहां धारिता भी बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्योंकि A B के बीच की धारिता बराबर है BC के बीच की धारिता। देखियो सही है क्या बेटे, भाई जो A और B के बीच की जो धारिता आएगी दोनों श्रेणी क्रम में, नहीं क्या है श्रेणी क्रम में, दोनों की धारिता क्या आएगी बराबर ही आएगी। मान लो इसका C और इसका C 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, यानी कि 2/C, यानी कि C/2 और C/2 बराबर आएगी नहीं आएगी। इट मींस AB के बीच की धारिता जो आएगी वो ही BC के बीच की धारिता आएगी। यहां तक क्लियर। आगे ये चूंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, बार बार रिपीट कर रहा मैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है आवेश, अर्थात तथा AB के बीच आवेश बराबर BC के बीच
आवेश। देखियो सही है क्या बेटे। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अगर V निकालना होता है तो V बराबर क्या होता है, Q अपॉन में C। यार जब Q भी बराबर है दोनों का, C भी बराबर है दोनों के, तो V भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? समझो बात को भाई, जब हमारे Q भी बराबर है दोनों का, C भी बराबर है दोनों का, तो विभवांतर भी बराबर होगा नहीं होगा? अर्थात अतः ए बी के बीच विभवांतर इक्वल टू बी सी के बीच विभवांतर। बताओ बेटे समझ में आ गई क्या बात? यहां तक सही है? यहां तक दिमाग की बत्ती खुली। अब ए बी के बीच विभवांतर का मतलब है वी ए माइनस के वी बी बराबर वी बी माइनस के वी सी। विभवांतर का फॉर्मूला ये होता है वी ए माइनस वी बी बराबर वी बी माइनस के वी सी। वी बी भाई साहब को एक साइड ले जाइए आप, वी बी वाले को एक साइड ले जाओ और वी सी को इधर ले आओ। तो देखो वी ए, इस वी सी को इधर लाओगे तो प्लस के वी सी इक्वल टू, ये वी बी उधर जाएगा तो वी बी प्लस के वी बी। अब ये बताओ वी अर्थिंग हुआ आया है तो वी बी का मान कितना होगा? 0। तो वी बी का मान कितना हो गया यहाँ पे? 0। समझ में आ गई बातें? देखो तो सिंस हम ये लिख सकते हैं कि वी बी इक्वल टू कितना है? 0, अर्थात वी ए प्लस वी सी इक्वल टू कितना आ गया? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर? चलिए हम इसी क्वेश्चन को अब यहां पर करेंगे। इससे बाद में कहां कर रहे हैं हम? इधर डब्बा बना लेंगे, चलो, क्योंकि वो उस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहा मैं। देखो, परंतु प्रश्नानुसार एक बार बताओ, प्रश्न में पहले ही कहा है कि ए और सी के बीच कितना वोल्टेज लगा हुआ? 10। इट मींस वी ए प्लस वी सी कितना दे रखा? 10। इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखा प्रश्न में, चाहे देख लो। दोनों के बीच विभवांतर कितना है? वी ए प्लस वी सी बराबर 10। सॉरी, विभवांतर है तो क्या होगा? माइनस। अंतर जो है वो कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। एक प्लस में एक माइनस में, क्या आप वैल्यू नहीं निकाल सकते? सही है, कर लो चाहे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो। देखो को जोड़ने पर, चलो जी जोड़ दो, वी ए प्लस वी सी इक्वल टू 0 और इसे जोड़ोगे तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 10। अब जोड़ रहे तो कोई साइन चेंज नहीं होने का, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, वी और वी ए कितना बच गया? 2VA इक्वल टू कितना बचा है? 10। तो VA का मान कितना आ गया? 5 वोल्ट। VA का मान आ गया 5 वोल्ट। अब VA का मान चाहे तो यहां में रख लो, चाहे यहां में रख लो, दूसरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस यहां से इतना वर्क तुम्हें करना क्या कि VA का मान इसमें रख लो, 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे तो आओ यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, VA का मान कितना है? 5 प्लस VC इक्वल टू 0। तो VC कितना आ गया? 5 कहां गया? ये इधर गया तो कितना है? माइनस के 5 वोल्ट, तो माइनस का आया। ठीक है, माइनस के 5 वोल्ट। तो VA आ गया और VC भी आ गया हमारे पास। क्लियर यहां तक? सेम इसी का रूप वहां बना दूंगा मैं, चेक करना। क्यों? क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा? निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो B को जोड़ रखा हमने पृथ्वी से, तो तब बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए। बिंदु A को यानी कि VA का मान आपको दे रखा कितना? VA इक्वल टू कितना दिया? 1500 वोल्ट। चलो जी 3.5 है। ठीक है, 1500 वोल्ट। फिर आपसे कह रहा है वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु
P पर विभव की गणना कीजिए। देखो सबसे पहले इस बंद घर को सोल्व करो, ठीक है, बिल्कुल यही रूप बना दूंगा मैं, ध्यान देना। देखो ये हो गया हमारा 1 2 3, ये किसमें श्रेणी में 5 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः 1/C1 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा बेटे, C1 इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 एलसीएम हो गया पर 2 यानी कि 5/2। देखियो ठीक है क्या, 5/2 इक्वल टू 2.5 2.5 माइक्रोफैरड। 2.5 माइक्रोफैरड और 1 किसमें समांतर क्रम में, 2.1 और 1 कितना आ गया 3.5। P और B के बीच में धारिता कितनी आ गई, अबे यार देखो 2.5 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है। अतः तो C टोटल C कितना आ गया बेटे, इसका भी कितना आ गया 2.5 प्लस के 1 यानी कि 3.5 माइक्रोफैरड। इट मीन्स ये किस किस के बीच आया, PB के बीच, CPB। देखियो P से B के बीच भी धारिता कितनी आ गई टोटल 3.5, A से B के बीच में कितनी आ गई धारिता 3.5, ये 3.5, इन दोनों के बीच में 3.5, सबका कंबाइंड कितना है 3.5। सब धारिता बराबर आ गई, श्रेणी क्रम में तो आवेश बराबर होंगे, अब आवेश बराबर होंगे तो विभवांतर भी बराबर होगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। करो, क्योंकि AP के बीच धारिता बराबर PB के बीच धारिता, सही है। तो AP के बीच धारिता बराबर PB के बीच धारिता, एंड श्रेणी क्रम में है तो क्या होंगे, आवेश भी बराबर होंगे। तो AP के बीच आवेश बराबर PB के बीच आवेश, अर्थात AP के बीच विभवांतर बराबर PB के बीच विभवांतर। देखिए होगा नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज पड़ेगा यहां पे आके, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है AP यानी कि VA माइनस के VP इक्वल टू VP माइनस के VB। अब VB को क्या करो, VB क्या है हमारा 0 है, तो देखो VA का मान कितना दे रखा, देखो VA माइनस के, ये VP भी धर लाओगे तुम तो क्या बन जाएगा, एक काम करो VP को धर ले जाओ, VP और VP कितना बन जाएगा VP, ये VP उधर जाएगा तो प्लस के VP और माइनस के VB, और VB की वैल्यू अर्थिंग के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी 0। इट मींस VA का मान VA इक्वल टू 2 VP प्लस के 0, ये तो खत्म ही हो गया, सॉरी माइनस के 0, ये तो खत्म हो गया। हमें VA का मान कितना दे रखा 1500 बराबर 2 VP। दिस इंप्लाइज VP इक्वल टू 1500/2 कितना आ गया 7। देखियो यही आंसर आ रहा गया, डायग्राम वाले तुम्हारे सारे फिनिश, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे, कर लो इन्हें।